मैंने मन्नत से अल्लाह पाक से मैंने उससे भीख मांगा। 14 दिन हो गए, पता नहीं इसने कुछ खाया पिया है या नहीं 21 साल में। अल्लाह मियाँ मौला उसको अपने ज़ुबान में रख के पंजतन पाक। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कर। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ़्ते में 2 जो है लड़कियां घर से जो है अगवा हो गई या गायब हो गई। अब इस हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। पहले दुआज़रे का वाक़या पेश है, उसके बाद निमरा काज़मी का वाक़या 20 तारीख को पेश है। इस वक्त हम मौजूद हैं निमरा के घर पे, क्योंकि हमने दुआज़रे के घर पे गए, वो वालिदैन किस हालत में वो हमने आपको देखा, किस परेशानी में वो गुजर रहे थे उस हालत से। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं निमरा काज़मी के घर में। निमरा काज़मी के घर में भी वही सूरत हाल है जो दुआज़रे के घर में, क्योंकि यहाँ पर भी वालिदैन बड़े परेशान हैं। एक जो है पुलिस के ज़राए के मुताबिक गिरफ़्तारी हो चुकी है, बाकी एक जो जिस पे वालिदैन को भी शक है और लोग बताया जा रहा है, तो उनके हवाले से ये कहा जा रहा है वो मुल्तान या लाहौर पंजाब की तरफ उसके ट्रेस किया जा रहा है। अभी तक पता नहीं चला सका कि वो जो है वो लड़की इस वक्त कहाँ है, लेकिन अब आने वाले पुलिस जो है वो जल्द उस पर कह रहे हैं कि हम पहुँच जाएंगे। आज जो हमारी पुलिस से भी बात हुई, पुलिस की जानिब से भी ये कहा गया कि एक गिरफ़्तारी हमने कर ली गई है, बाकी एक गिरफ़्तारी जो हम जल्द कर लेंगे। इस हवाले से यहाँ आज मौजूद है निमरा के घर पे। यहाँ पूछते हैं वालिदैन से कि ये वाक़या कब पेश आया और किस हालत में वो, इस हवाले से भी बात करेंगे। आइए जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं निमरा काज़मी के घर पे। इस वक्त वालिद हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हमें अल्फाज नहीं मिल रहे हम किस तरीके से इनसे बात करें, क्योंकि जो बेटियां होती हैं वो घर की जो है वो जीनत होती हैं। तो इस वक्त वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। सर, ये वाक़या कब पेश आया और क्या हुआ था अचानक जो है वो कुछ पता चला इस साल से? पुलिस वालों ने क्या कहा इसमें? पुलिस वाले तो जब हम 20 तारीख को मैं और मेरा बेटा सदर हम गए वैसे तो कुछ शॉपिंग करने के लिए, बेटी ने बोला था भाई पापा आप मेरे लिए ये ले आइएगा, वो ले आइएगा, ये चीज़ें लाइएगा, ईद आ रही है, ईद आ रही। ज़्यादा बेटियाँ बोलती हैं, पापा को ही बोलती हैं। तो भाई ने भी कोशिश करी मैं ये चीज़ें ले लूँ, बहन के लिए अपने लिए ले लूँ। तो 20 तारीख को हम वहाँ गए वैसे, बेटा और वाइफ जो है इनकी मीटिंग थी मोइनाबाद डिस्पेंसरी के अंदर, और इस्लामाबाद से जो डॉक्टर आने थे तो ये वहाँ चली गई मीटिंग के अंदर। तो यहाँ मेरी बेटी घर में रहती है अकेली वो। तो कुछ सिलसिला कुछ समझ में नहीं आया किस तरीके से वो बच्ची मेरी नीचे गई, और उस वक्त रोज़ा भी नहीं था उसका, रोज़ा नहीं था। तो ये कैसे किडनैप हुई, वो क्यों हुई, किस लिए हुई, ये हमें इस चीज़ का ख़बर नहीं हो पा रही है। 2 लड़कों का जो है अभी भी मैं कह रहा हूँ 2 लड़कों पे शक पूरा है मुझे, शाहरुख के ऊपर और अली बलोच के ऊपर। और अली बलोच अभी कह रहे हैं जी थाने में नहीं है। क्यों नहीं है? जब आपने गिरफ़्तार किया तो क्यों नहीं है? मैं मीडिया वालों की एहसान, बहुत बड़ा एहसान है हम पे। इस मीडिया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जो हमारी आवाज़ नहीं उठ रही थी, इस मीडिया ने पूरी आवाज़ उठाई हमारे लिए। और मेरी बेटी जो चली गई है, अब इनको नहीं अभी तक वज़ाफ़त करा पाएगी, इनको कराना चाहिए। तो हर किसी की बेटी जिन्नत होती है, और सबकी बेटियां अपने अपने घरों के अंदर अपनी अमान ने सुकून से अपनी इनको अपनी अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी हुई है, तो मेरी इज़्ज़त क्यों छीन ली गई? ये वाक़या किस दिन ये 20 तारीख को हुआ था? 20 तारीख को बुध वाले दिन ये 10 बजे हुआ है। अच्छा जी। तो आप घर पे मौजूद नहीं थे? मौजूद नहीं था। अच्छा। मेरी वाइफ जो है वो जब अपनी मीटिंग करके जब घर पे आई हैं 10 बजे, तो वाइफ मेरी कॉल करके बोलती हैं जी निमरा घर पे नहीं है। मैं घबरा के वहाँ से सब कुछ छोड़ छुड़ा के अपने बेटे के साथ बड़ी स्पीड में आऊँ वहाँ पे, अपनी 125 के ऊपर बड़ी स्पीड में आऊँ, जैसे हवाई के घोड़े के ऊपर बैठा हूँ मैं। इसलिए घबराहट चढ़ी हुई थी। मेरी बेटी एक ही बेटी है मेरी, मन्नती बेटी मेरी। मैंने मन्नत से अल्लाह पाक से मैंने उससे भीख मांगा। तो जाहिर है मैं बस पुलिस वालों की तरफ से आपको ताउन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो बाजियाब करा लिया जाएगा। कराया जाएगा कह रहे हैं जी। अभी तक तो नहीं हुई, आज 6ठा दिन हो गया। FIR कटवा लिए पहले दिन? FIR पहले दिन जैसे हम सुबह शाम को 5 बजे गए हैं, उन्होंने कहा जी कच्ची FIR काटी, उन्होंने पेपर काटते हैं ना जैसे, वो काटी, उन्होंने पक्की क्यों नहीं काटी? जब हम कह रहे हैं जी इन पे शक है हमें, आप बाद में जो है नहीं उन पे शक डाल रहे हो, पे आज जब 12 बजे आओ रात के, जब पक्की कटेगी क्यों कटेगी? जब माँ बाप कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं
12 बजे रात को तुम FI काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? बस इल्तिजा है हमारी वज़ीर आज़म और यहाँ के जितने बड़े बड़े हैं हमारे, उनसे गुजारिश है, इस मीडिया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बस इनके सदक़े में बहुत कुछ अल्लाह पाक ने बहुत कुछ करवा दिया हमारे लिए, बहुत बड़ा। अगर ये मीडिया नहीं होती तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था, तो बेटी हमारी नहीं मिलती, और मीडिया निकाल के देगी इंशाअल्लाह। और इस अब हमारे इमाम हुसैन के सदक़े, गाज़ी अब्बास के सदक़े में, बीवी सकीना के सदक़े में वो निकाल के देंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ निमरा की वालदा मौजूद हैं। वालदा से बात करते हैं, क्या हुआ था? आप घर पे मौजूद नहीं थी? मेरे शोहर और मेरे बेटे अपने काम से निकले शहर साइड के लिए। मैं भी लेडी हेल्थ वर्कर होती हूँ, मैं अपने काम से गई हूँ सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान की बात है। मैं हमेशा बच्चों को घर पे छोड़ के जाती हूँ। उस दिन भी यही हुआ, मैंने अपनी बेटी को घर पे छोड़ा है। मैं बाहर अपने काम से फील्ड में गई क्योंकि विज़िट चल रहे थे हम लोगों के। जब मैं घर पर आई, उसको फ़ोन कर रही हूँ तो उसका फ़ोन बार बार बंद, इस तरह कॉलें कट रही थी मेरी। फिर जब मैं घर आई हूँ, देखा मैंने तो मेरा ये वाला दरवाज़ा खुला, ये वाला दरवाज़ा ऐसे बंद हुआ था, वो वाला खुला हुआ था, यहाँ कुंडी लगी थी और बच्ची की सारी चीज़ें जैसे थी वैसे की वैसी पड़ी हुई थी। सिर्फ बच्ची का फ़ोन उसके पास, इसका फ़ोन मेरे उसके पास घर में मौजूद नहीं था। बाकी बच्ची पता नहीं, अब अल्लाह बेहतर जाने कि उसको कोई किडनैप करके लेके गया, खुद गई बाखुदा लाल में। लेकिन 6 दिन हो गए, अभी तक बच्चे का कुछ भी नहीं पता। आप लोगों से गुजारिश है कि बच्ची को ढूंढें। फिर मैंने अपने शोहर को फ़ोन किया कि निमरा घर पे मौजूद नहीं है, दरवाज़े खुले हुए हैं। फिर ये अपने जहाँ काम पे गए थे वहाँ से वापसी आए। आने के बाद फिर हम लोग उसको पहले यहाँ वहाँ इधर उधर ढूंढा, उसकी दोस्तों से पूछा। फिर कालीकोट थाने हम लोग गए तो 4-5 बजे के करीब उन्होंने पेपर पे हमारी दरख्वास्त लिखी। फिर हमने कहा FIR काटने का, तो उन्होंने बोला FIR जो 12-24 घंटे से पहले नहीं कट सकते। फिर हम लोग रात को 12 बजे फिर दोबारा गए, फिर उन्होंने FIR काटी। तो मुझे शुबा किसी पे भी नहीं था, मैंने दरख्वास्त दे तो दी थी, शुबा किसी पे नहीं था। लेकिन जब शवाहद महसूस होने लगते हैं तो फिर जिस पे शुबा जाता है, जिसके मुतालिक बात होती है, फिर उसमें मैंने नाम दिया अली बलोच का और एक लड़के शाहरुख का। तो अभी इन्होंने देखे अब क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन भाई मुझे मेरी बच्ची ला दें, 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। बहुत, वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, नहीं अकेले कहीं जाती आती थी। उस दिन भी यही, बस पता नहीं उस दिन क्या हो गया, मेरी बच्ची को कौन ले गया, कहाँ, किस तरीक़े से। और पुलिस वालों ने 4 दिन तक हमें बोलते रहे काम हो रहा है, काम हो रहा है। कोई काम किस तरह हुआ, काम हो रहा था तो कम से कम बच्ची ने जिस जगह आखिरी जिससे फ़ोन पे बात हुई वो चीज़ तो बताओ ना, आखिरी कॉल किससे हुई ये तो बता सकते हैं, पता कर सकते हैं पुलिस वाले। फिर अभी तक ये क्यों नहीं पता चल सका कि आखिरी कॉल किससे हुई। मैं बार बार उनको यही बात बोल लूँ। पहले तो ये हो रहा था कि मोबाइल बंद है, ट्रेस नहीं हो रहा। फिर जब हमने शाहरुख और अली बलोच का नाम बताया उन्हें, तो उन्होंने उन लड़कों के नंबर ट्रेस करे, तो उनके कहना है कि मुल्तान में रहता है वो लड़का। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 सिमें होती हैं। जब लोगों के पास, आम लोगों के पास 2-2, 3-3 फ़ोन हैं, तो उस लड़के के पास 2 फ़ोन नहीं होंगे। इनका कहना है कि लोकेशन उसकी शाहरुख की पंजाब साइड की मुल्तान की है, वो वहीं पर ही है। और फिर उसको फ़ोन करके भी पूछा तो वो फ़ोन वो वहीं पर ही मौजूद था। 1 महीने से बाकुल उनके कि वो वहाँ मौजूद है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन की लोकेशन, हमारा मोबाइल वहाँ रखा हुआ है और आप भी, जैसे कि हमें काम बात है, आप और हम यहाँ मौजूद हैं, हम किसी दूसरे का फ़ोन लेके भी तो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। शायद इसी तरीके से। आपकी आखिरी उनसे मुलाकात कब हुई थी निमरा से? सुबह के टाइम? सुबह के वक्त हुई। मैं जैसे अपनी ड्यूटी जाती हूँ, हेल्थ वर्कर हूँ, उसको छोड़ के घर से मैं हमेशा जाती थी और अभी उस दिन भी मैं ऐसे गई हूँ। लेकिन वापसी में आई तो मेरी बेटी घर पे मौजूद नहीं थी। अच्छा, आप रोज़ाना हेल्थ वर्कर तो रोज़ाना चली जाती है वापस? रोज़ाना नहीं जाती, जैसे कि जाती हूँ। और अभी रमज़ान में तो अभी ज़रा कम करने जा रहे हैं, रोज़ाना नहीं जा रहे। रोज़ों की वजह से लोग भी नहीं मिलते, इसलिए हम भी नहीं जा रहे। वरना ये है कि अक्सर वो इस तरह पोलियो में जाते हैं। अभी कोविड की वैक्सीनेशन हो रही थी तो 14 दिन तक की ड्यूटियाँ लगी थी, तब डेली जा रहे थे। और अभी ये रमज़ान में बहुत कम जा रहे थे। पर अभी जब हम अपने काम से गए, मैडम विज़िट पर आ रही थी, तो बस ये उस दिन ये सब कुछ है। वरना हमेशा ही जा रहे हैं, इतने सालों से जॉब कर रही हूँ माशाल्लाह से। लेकिन ये अभी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी बच्ची को जैसे भी हो सके, 14 दिन हो गए, पता नहीं उसने कुछ खाया पिया है या नहीं 21 साल में। अल्लाह मियाँ मौला उसको अपने ज़ुबान में रख के पंजतन पाक। आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो शायद बहुत जल्दी बाज़ियाब हो जाए। वैसे मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि मेरी बेटी जल्द आ जाएगी, लेकिन कहाँ है ये भी तो पता चले ना किसके साथ है, ताकि मुझे तसल्ली। मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, पूरे 6 दिन हो गए आज।
जी नाज़रीन, दुआ ज़हरा की तरह निम्रा काज़मी के भी जो वालिदैन हैं वो भी इंसाफ के मुंतज़र हैं। कह रहे हैं कि हमारी बच्ची सिर्फ हमें वापस घर आए, बस हमें यही चाहिए बस। और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से जो कहा जा रहा है कि हमें सिर्फ ऐसे जो तफ्तीशी जो ऑफिसर हैं उस पर जो है भरोसा है। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारी बेटी बाजियाब कराई जाए। और किस हाल में हमने आपको दिखाया कि बच्ची ने जो है अगले दिन माँ से क्या क्या फरमाइशी की, वो भी हमने आपको दिखाया कि बच्ची जो है वो किस तरीके से वो खाने की शौकीन थी, वो खाना पकाने की शौकीन थी, क्या क्या वो अपने वालिद से तो हर बच्ची जो है वो ख्वाहिशें इज़हार कर सकती है कि मुझे क्या पकाना है, क्या करना है। तो वालिद साहब ने कहा कि एक दिन पहले जो है वो पिज़्ज़ा की भी वो कह रही थी मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे हर किसी जो किस्म का, क्योंकि रमज़ान का महीना है, हर बच्चियाँ जो है वो कुछ ना कुछ पकाने का कहती हैं कि हम जो है वो आज दही पड़े बनाएंगे, छोले बनाएंगे। सामान लाया गया था, सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है बाहर, और कहा गया कि 1-2 दिन पहले हमने यहाँ लाया सिर्फ और सिर्फ बच्ची की फरमाइश पे, और सामान पड़ा हुआ है। बच्ची जो जैसे वालिद कह रहे हैं कि हम बाहर गए और बच्ची अकेली होती है घर में, हम रोज़ाना की बुनियाद पे रूटीन पे बाहर जाते हैं, वापस आते हैं तो हमारी बच्ची होती है। तो वालदा जो है वो हेल्थ वर्कर है, उनका कहना था कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ मीटिंग थी, मीटिंग पे मैं बाहर से जैसे वापस आई तो मैंने देखा मेरी बच्ची यहाँ पे नहीं है, सिर्फ सामान पड़ा हुआ था और उसके सिवा बच्ची यहाँ पे मौजूद नहीं है। कुछ जो चीज़ें हैं जो ये हमें वालदा इस वक्त दिखा रही हैं कि किस ये पिज़्ज़ा बनाने की शौकीन, और दूसरे पिज़्ज़ा बनाने के लिए सामान लेकर आई और केक बनाने के लिए सारी चीज़ें लेकर आई। सारा का सारा सामान मेरे साथ जाके खुद हम लोग लेकर आए, और वो बस अचानक ही इस तरीक़े से हो गया। बताएं तो फिर मैं क्या करूं? शक तो मुझे जिन लोगों पे है, पता नहीं वो कौन लेके आया कौन नहीं लेके गया। अब वो पूछ रहे हैं कि बताएं किसी से किस सिलसिले में, कि मैं किसी को क्या बताऊं कि अगर किसी के साथ जाना होता है या कोई प्लान होता है, ये चीज़ें भी से मंगवाती हूँ। सारा सामान ऐसे ही रखा है बच्चे के साथ में, मैं खुद जाके टंकी की मार्केट से ख़रीद के लेकर आई हूँ चीज़ें। और बस मेरी वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है कि मेरी बच्ची को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए, जैसे औरों की बच्चियों के साथ ताउन किया जाता है। क्योंकि किसी बड़े आदमी की बेटी होती, किसी वज़ीर की या सदर की बेटी होती है, किसी IG DIG की बेटी होती है, उसको भी तो फ़ौरन बाजियाब किया जाता है। जैसे कि रातों रात 12 बजे असम्बलियाँ बर्खास्त कर दी गई और एक्शन लिया गया। इसी तरीके से मेरी सबसे यही गुजारिश है हुकाम वाला से कि मेरी बेटी के लिए सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएँ, उसको जहाँ कहीं भी जिस जगह भी उसको वापस लेकर आया जाए। क्योंकि वो उसकी फ़ोन की लोकेशन मुझे अभी तक नहीं बताएगी, उसकी लास्ट कॉल आखिरी कॉल किससे हुई थी ये भी तो पता करके बता सकते हैं ना। आखिरी फ़ोन किसने किया था, कहाँ से आई थी, ये बात भी तो व्हाट्सएप पे भी तो पता चल जाती हैं बातें, या नहीं पता चलती। व्हाट्सएप उसका चेक किया जाए, उसका मैसेंजर है वो चेक किया जाए कि कहाँ है, किस तरीके से सब पता चल जाता है, ये मालूम करके बताया जाए मुझे, ताकि मुझे तसल्ली हो। उसी से पता चलेगा ना आखिरी फ़ोन किससे हुआ किससे नहीं हुआ। जी नाज़रीन, ये वालिद और वालिदा इस वक्त जो है वो इंसाफ के मुंतज़र हैं। हम यहाँ पे आए, हमें भी बात करना नहीं आ रहा, लेकिन किस तरीके से ये परेशान है आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हुकाम आला से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें सिर्फ हमारी बेटी जो है वो बाजियाब कराई जाए। हमें भी यहाँ पे आते हुए बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि किस तरीके से ये परेशान हैं, हमें भी बात करना नहीं आ रही। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।